जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महा अध्याय 10। श्री नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन क्रोधी और तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सभी आप मुझे सुनाइए। सूत जी महाराज जी ने कहा। इस प्रकार श्री नारद जी के वचनों को सुनकर नारायण जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि के वे सभी वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख के निवारण के लिए जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें बहुत उक्त बात कहता हूँ। अब आने वाला तीसरा माह पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या पाप से भी दूर हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला को भी समानता नहीं कर सकते। वेद शास्त्र के समस्त साधन भी इस मास की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते हैं। गंगा के 12,000 और गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल है सुंदरी किसी भी स्थान पर एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और दान, तप, जप आदि करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करो। मैं भी इस मास को पुरुषोत्तम मानकर इसका सेवन करता हूँ। हे शुभंगे, तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा के इस प्रकार ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस प्रकार मुनि दुर्वासा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपके वचन पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक आदि मास का सेवन करने से क्या इससे कम फल मिलता है? सूर्य, पृथ्वी, शिव, अम्बिक एवं गणपति की सेवा करने से क्या इससे कम फल मिलता है? तो फिर आप इन सब पाक चीज़ों को छोड़कर पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कार्यों से निवृत्त मलमास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति भी इस माह में नहीं होती है और आप इसे श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? ब्राह्मण कन्या के वचन सुनकर ऋषि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, पर मित्र ब्राह्मण की कन्या होने के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया और उस पर उसे नहीं दया आ गई। उसे अपना हित अहित ना जानने के लायक समझा और पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते हैं, तो यह कन्या कैसे जान सकती है? यह बाला दुखीहीन कन्या है, दुख के कारण तप रही है। यह मेरा श्राप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार सोचकर ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध को दूर करके बोले, हे बालिके, तू मेरे मित्र की पुत्री है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैं तुम्हारा भविष्य कहता हूँ, वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड तुम्हें इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य मिलेगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार शुभाशुभ
को कौन मिटा सकता है। श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा वहाँ से उसी समय चले गए। वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई और उस कन्या ने मन ही मन में बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वतीपति श्री शिव जी का पूजन करने का निश्चय किया और निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। श्री सूत जी बोले। इस प्रकार उन्होंने महामुनि के वचनों का निरादर किया और बहुत फल देने वाले श्री लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन नहीं किया और उनके पूजन को त्याग कर वह श्री पार्वतीपति भोलेनाथ शंकर की आराधना करने का विचार मन में रखकर उनकी पूजा करने लगी। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10 समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।